नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश में हुए 3 सीटों को लेकर उपचुनाव पर अब नतीजे आने में कुछ ही घंटों का समय रह गया है। 8 दिसंबर को जो है वो नतीजे सामने आने वाले हैं। पर इसी के साथ अगर एग्जिट पोल की बात की जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो 2 विधानसभा पर उपचुनाव हुए हैं तो वहीं एक सीट है वो भी लोकसभा की। अगर इन चुनावों की बात की जाए, समीकरणों की बात की जाए, तो लगातार जो सोशल मीडिया पर एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, नतीजे सामने आ रहे हैं, यहां पर जो पाला भारी है वो भारतीय जनता पार्टी का पाला भारी है इस बार उपचुनाव में। बात करें अगर मैनपुरी में हुए लोकसभा उपचुनाव को लेकर, जो सीट कभी हुआ करती थी अखिलेश यादव के पिताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव की, जिनके निधन के बाद अब ये सीट जो है वो खाली थी और लोकसभा की सीट पर जो उपचुनाव हुए हैं, नतीजों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है मैनपुरी में। और यही आंकड़े जो सामने आ रहे हैं वो रामपुर से आ रहे हैं, यानी कि कभी तूती बोला करती थी आजम खान की रामपुर में, पर आज उसी सीट पर कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। तो इसी तरीके का हालात नजर आ रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यानी कि मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। आखिरकार तीनों जो सीटें हैं, तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पाला क्यों भारी है? इसी साल उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों में जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ यानी कि उन्होंने फिर एक बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई और वो दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। जहां एक तरफ बाबा का असर है तो वहीं दूसरी तरफ उपचुनाव में भी इसी तरीके के नतीजे सामने आ रहे हैं। और समीकरणों को थोड़ा सटीक से समझते हैं कि आखिरकार क्यों भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस बार लग रहा है कि तीनों जो सीटें हैं वो जीतने जा रही है। अगर अब मैनपुरी की करें तो मैनपुरी में जो कि मुलायम सिंह यादव की सीट हुआ करती थी, पर उनके निधन के बाद जो है वो खाली हो चुका है। निधन के बाद जो सीट है वो खाली हो चुकी है, लोकसभा की ये सीट है। और यहाँ पर अगर वोट समीकरणों की बात की जाए तो डिंपल यादव जो हैं वो आज समाजवादी पार्टी की तरफ से उतारी गई हैं। कल जो वोटिंग है वो पूरी हो चुकी है, नतीजे कुछ ही घंटों में यानी कि 1-2 दिन में आने वाले हैं। 8 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। अगर वोट परसेंटेज की बात की जाए तो मैनपुरी में समाजवादी पार्टी जो है वो मुस्लिम और एक यादव वोट बैंक को लेकर जो है वो अपना कब्जा जमाती हुई आई है। और इस बार वोट परसेंटेज अगर मैनपुरी का देखा जाए तो सिर्फ 51% जो वोटिंग है वो इस बार मैनपुरी में हुई है। और ज्यादा मुस्लिम जो कि 90,000 के जो वोटर्स हैं उन्होंने कम ही वोट दिया है। इसी के साथ अगर तमाम और जाति समीकरण की बात की जाए तो यहाँ पे तमाम और जो जाति हैं, चाहे फिर वो यादवों से हटके कुर्मी से लेकर तमाम और भी जो जाति हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में है। और मेन प्लस पॉइंट ये भी है कि इस बार बसपा ने उपचुनाव में अपना प्रत्याशी जो है वो मैनपुरी में नहीं उतारा है, जिसका फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सीधा मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से एक कड़ी टक्कर जो है वो मैनपुरी में दिखाई दी थी और इसी बीच समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को इस सीट से उतारा है। जहां अगर पाले की बात की जाए तो कम मार्जिन से ही सही, पर इस बार डिंपल यादव जो है वो हारती हुई नजर आ रही है मैनपुरी की सीट से। और इस सीट पर हारने का मतलब है यादव यानी कि अखिलेश यादव से लेकर जो पुरानी समाजवादी पार्टी है उनका अस्तित्व की ये बात है। जिस तरीके से यादवों की हमेशा से वो सीट रही है और हमेशा ही गढ़ रहा है समाजवादी का, और आज उसी मैनपुरी में हारती हुई नजर आ रही हैं डिंपल यादव। ये तो हुई बात मैनपुरी की। इसके बाद अगर बात की जाए रामपुर की, तो रामपुर में भी इसी तरीके के हालात जो हैं वो नजर आ रहे हैं। समीकरण जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार रामपुर में भी मुसलमानों की ज्यादा जो आबादी है वहां पर भी कम परसेंटेज जो है वो वोटिंग हुई है। अगर यहाँ पर भी जो समीकरण सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से इस बार जो रामपुर में है, रामपुर विधानसभा में सबसे कांटे का मुकाबला
कम वोटिंग होने की वजह से भाजपा की उम्मीद है शायद पहली बार कोई ऐसा विधायक यहां पर बने जो कि गैर मुस्लिम रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो समीकरण है वो बदलते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक तरफ जो समाजवादी पार्टी के वोटर हैं और जो रामपुर यानी कि आजम खान के समर्थक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा सकते हैं, या क्योंकि वो नाराज हैं समाजवादी पार्टी से। जिस तरीके का रुख जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनाया गया, जिस समय पर आजम खान जो है वो सीतापुर की जेल में बंद थे, और इन्हीं तमाम चीजों का असर जो है वो इस बार विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं रामपुर में, इन पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और सीधा सीधा जो पाला है वो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर रामपुर की भी बात की जाए तो रामपुर में इससे पहले भी जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं वहां पर भी काफी ज्यादा जो अच्छे जिस तरीके से मार्जिन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और काफी जो टक्कर है वो समाजवादी पार्टी के बीच में दिखाई दी थी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ये भी प्लस पॉइंट है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जिस उम्मीदवार जिस प्रत्याशी को उतारा है आजमगढ़ से वो है आकाश सक्सेना। आकाश सक्सेना वही है जो पेशे से एक एडवोकेट है और वो काफी ज्यादा जो मामले हैं वो आजम के खिलाफ जीत चुके हैं। तो इन चीजों का असर जो है वो भी इस बार उपचुनाव पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है रामपुर में, और शायद इस बार आकाश सक्सेना जो है वो पाला अपनी तरफ खींचते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके के समीकरण एग्जिट पोल जो है वो सोशल मीडिया पर लगातार सामने आ रहे हैं। आखिर में बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। इस बार विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से वोटिंग की शुरुआत हुई। पहले चरण में वोटिंग जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही हुई थी, जिसमें मुजफ्फरनगर से लेकर तमाम जो जगह है वो आती है। और इस बार मुजफ्फरनगर की ही खतौली सीट पर जो मामला है वहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीतती हुई नजर आ रही है। जयंत चौधरी के साथ समाजवादी पार्टी का जो है वो गठबंधन है। इसके बावजूद भी जयंत चौधरी की पार्टी जाटों के बीच में, जाटों की बातें सुनने वाली पार्टी है जयंत चौधरी की पार्टी, पर उसके बावजूद भी अगर समीकरणों की बात की जाए तो सिर्फ जाटों का वोट जो है, जाट और मुस्लिमों का वोट जो है वो जयंत चौधरी की पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ जिस तरीके की चीजें आज मुजफ्फरनगर से सामने आ रही है, जिस तरीके से राकेश टिकैत भी मुजफ्फरनगर से आते हैं और 2000 इसी साल के विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की, कई बार आंदोलन की धमकी दी, पर फिर उसके बावजूद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत से लेकर समाजवादी पार्टी जो है वो अपना झंडा गाड़ नहीं पाई। क्योंकि इसी खतौली से अगर पहले के विधायक की बात करें तो जो विधायक थे वो भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक थे, जो कि विक्रम सैनी थे, जो कि इस बार विधानसभा चुनाव में 16,000 के मार्जिन से, यानी कि 16,000 के वोटों से, 16,000 ज्यादा वोटों से जीते थे। और इस बार भी जो प्रत्याशी बनाया गया है खतौली के उपचुनावों में, वो भी उनकी बीवी को यानी कि राजकुमारी सैनी को वोट जो है वो टिकट दी गई है उपचुनाव लड़ने के लिए। तो जो मामला है वो पूरा भारतीय जनता पार्टी के मामले में इस बार नजर आ रहा है। उपचुनाव चाहे फिर वो लोकसभा के हों या फिर विधानसभा के, इन तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी बाजी मारती हुई नजर आ रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने कामों की वजह से। जिस तरीके से एक तरफ गठबंधन तो वहीं दूसरी तरफ तमाम जो बयानबाजी की गई है आरएलडी और समाजवादी पार्टी की तरफ से। खैर, इंतजार सभी को है कि 8 तारीख को कितने ज्यादा जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे और कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत हासिल कर रही है। पर समीकरण जो है वो तीनों सीटों को ही भारतीय जनता पार्टी के पाले में बता रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।